गंतव्य असंभव हो तो तैयारी भी भव्य होनी चाहिए। महादेव मित्रों, मेरा नाम भास्कर दुबे है। आप सभी का स्वागत है मालवीय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीयूटी शास्त्री की तैयारी कैसे करें और इसका पाठ्यक्रम और इसकी रणनीति क्या होने वाली है। आज हम पहली बार ये देखने वाले हैं कि सीयूटी शास्त्री की तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि जो बच्चे अभी तक उत्तर मध्यमा या पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष और उत्तर मध्यमा किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी बड़े विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित संस्थान में वो आके शास्त्री करें, क्योंकि जो संस्कृत से पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी कम होती है कि बड़े बड़े संस्थानों में उनके लिए कोर्सेज नहीं रहते हैं शास्त्री के लिए। लेकिन जो परंपरागत तरीके से अभी तक संस्कृत पढ़ते आए हैं और वो अब चाहते हैं किसी आधुनिक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित संस्थान, भारत का जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है जैसे BHU और CSU और LBS, ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं उनमें वो चाहते हैं कि अपना एडमिशन ले, शास्त्री करें। और उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जिसे बोलते हैं CUET। इसीलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है CUT शास्त्री की तैयारी कैसे करें। तो अभी हम आगे यही समझने वाले हैं कि हम कैसे करेंगे और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। पहली बात तो आपको जो CUT के माध्यम से जब आप एग्ज़ाम देंगे, जो आपको विश्वविद्यालय मिलेगा उसमें से आपका ये है जो सबसे नंबर 1 टॉप पे रहने वाला है, ठीक है, BHU। इसी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं और इसी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और ये आपका है CSU, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये भी है, इसमें भी आप CUT का एग्ज़ाम देंगे और नॉर्मली आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है और छात्रों का मतलब होता है जो संस्कृत पढ़ते हैं कि अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो उनका जो प्रथम प्रायोरिटी होती है, प्रथम प्राथमिकता होती है, वो BHU को ही लेकर होती है, क्योंकि यह काशी में है और माना जाता है कि काशी के पंडित का कोई मुकाबला नहीं होता। तो वो चाहते हैं कि वो यहीं से BHU से करें, क्योंकि यहाँ पे अलग एक फैकल्टी भी बनाई गई है SBDB, ठीक है, कि शास्त्री पूरा कोर्स होता है और इसके लिए ही मारामारी होता है एग्ज़ाम में। तो आपको इस विश्वविद्यालय को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ना है। और इन सब में मतलब CUT के माध्यम से आप भी जा सकते हैं और अदर तरीके से भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारी जो प्रथम प्राथमिकता रहेगी वो इसके लिए है। और इसके लिए बच्चे कंपटीशन भी करते हैं बहुत, इसमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ एडमिशन पाने के लिए। और अपने मन चाहे सब्जेक्ट नहीं मिलता यहाँ पर। जब आपका अच्छा नंबर रहेगा तभी आप यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप शास्त्री में अपना जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, जैसे आप व्याकरण से करना चाहते हैं, साहित्य से या वेद से, ज्योतिष से, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तभी आपको रैंक अच्छी है, तभी आपको यहाँ पे आपका मनपसंद आपको सब्जेक्ट मिल सकता है, मिलेगा तभी, नहीं तो आपको कोई भी आपको ऐसे सब्जेक्ट लेके पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। पहले हम और चीज़ें समझ लेते हैं। जो शास्त्री में प्रवेश होने की जो प्रक्रिया क्या है, अगर BHU से आप करना चाहते हैं तो उसमें आपका है कि एक है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे CUT के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। यही क्या करता है, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी है उनका एकल परीक्षण कराता है, एक परीक्षा कराता है, उसके माध्यम से जैसा उनका नंबर आता है उन्हें उस हिसाब से विश्वविद्यालय आवंटित किए जाते हैं। उसी क्रम में हमारा ये शास्त्री का भी कोर्स आता है, ये भी UG शास्त्री UG के कोर्स में आता है। और इसमें अगर हम BHU में और CSU में और LBS में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो ये NTA कराता है ये एग्ज़ाम। और तैयारी कैसे करते हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पाठ्यक्रम नहीं सही से समझ में आएगा आप तैयारी करेंगे क्या, ठीक है। तो पहले तो हमें पाठ्यक्रम समझना होगा, उसके हमें अध्ययन सामग्री का चयन कैसे करना है ये हमें जानना ज़रूरी है। और समय का प्रबंधन हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत मायने रखता है। उसके बाद हम जब सारी तैयारी अच्छे से हो जाए, हम मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर को सॉल्व करेंगे कि हमारी तैयारी अच्छी है या कि वैसे ही चल रही है जैसे, क्योंकि इससे हमें परीक्षण मिलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। रिवीजन ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, सबके लिए है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए रिवीजन अगर नहीं है तो पूरी तैयारी, पूरा प्रिपरेशन खराब है। नेक्स्ट आता है हमारा समय पर विश्राम, ये सब थ्रू। और जो हमारा कमज़ोर क्षेत्र है उस पर हम अधिक ध्यान दें और एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा गाइडेंस अगर मिल जाए हमें तो हमारी परीक्षा, जो हमारी तैयारी होती है वो कितना आसान हो जाता है वो आपको पता ही है। और ऑनलाइन संसाधनों का अगर हम उचित उपयोग करके पढ़ रहे हैं
तो क्या ही बात है। और सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ें, ये सारी चीज़ें हैं। तो तैयारी के क्रम में ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना होगा। और आगे हम देखेंगे सिलेबस क्या है और चीज़ें कैसे क्या हो सकती हैं। अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है तो उसके लिए पात्रता, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी पात्रता क्या होनी चाहिए। हर कोई नहीं ले सकता यहाँ पर एडमिशन, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पात्रता अपना निर्धारित किया है कि आप अगर 10th और 12th में आपका कोई एक सब्जेक्ट संस्कृत रहा है, या आपने संस्कृत में पूरा पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष और उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष किया है, जिसे हाई स्कूल और इंटर कहते हैं, अगर वो आपने किया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं। और एक जो 1 वर्ष का संस्कृत में प्रमाण पत्र BHU द्वारा दिया जाता है, आप 1 वर्ष का कोर्स होता है डिप्लोमा टाइप में, अगर वो कर रहे हैं, अगर वो आपके पास प्रमाण पत्र है तब आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपका उम्र क्या होना चाहिए, आप 22 वर्ष से अधिक नहीं हो, ठीक है। 22 वर्ष से अधिक अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलने वाला है। ये रहा कुछ आपकी पात्रता, ये आप अगर फुलफिल करते हैं तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, वरना आप परीक्षा भी देंगे, पास भी होंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर। नेक्स्ट है हमारा एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। हमारा एग्ज़ाम मोड हमारा ऑनलाइन होगा, CBT मोड पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा और कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा और कितने क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 50 क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन किस तरीके का रहेगा, MCQ टाइप में, मतलब बहुविकल्पीय टाइप में होगा। एक क्वेश्चन रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको जो सही होगा वो आपको टिक करना होगा। और फिर आपका जो मार्क्स होगा कितने नंबर का होगा, ये आपका 200 नंबर का होगा। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसमें आपको 40 ही करने हैं, और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होने वाला है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें आपका 1 नंबर कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये रहा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना क्वेश्चन आपको करना है, और आपका ये नेगेटिव मार्किंग है, गलत क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। फिर अब हम आते हैं पाठ्यक्रम पे कि CUT शास्त्री का पाठ्यक्रम क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। इसका कोड जो हम लोगों का रहने वाला है संस्कृत का 325, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ लिखा है कि एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से 40 प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता होगी। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 प्रश्न ही करने हैं। देखते हैं पाठ्यक्रम हमारा क्या रहने वाला है। पहला है शब्द रूप और वाक्य विभक्ति प्रयोग। शब्द रूप आपसे पूछा जाएगा और उसका वाक्य में जो विभक्ति प्रयोग होता है वो भी आपसे पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और शब्द रूप में आपको क्या क्या कौन कौन से शब्द रूप आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, वो इस तरीके का है। बालक है, फल है, रमा है, कवि है, मति है, वारी है, नदी है, शिशु है, और मधु, पितृ, मातृ, कत्र, सखी, दात्र, निश्वास, अक्षिगो और वधु, ये आपका शब्द रूप है अजंत में, ठीक है। उसी तरीके से आपको हलंत में है, राजन का शब्द रूप आपको याद करना है। भवत का, आत्मन का, विद्वस का, वाच का, पथिन का, मरुद का, ताद्रिक का, दिश का, और धनिन का, पंचन का, अष्टन का, नवन का, दसन का, ये आपको हलंत में शब्द रूप आपको याद रखने हैं। और सर्वनाम में आपका क्या है, सर्वनाम में आपको सर्व शब्द याद रखना है, तत्पुरुष शब्द रूप तत् का शब्द रूप याद करना है, और यत का, किम का और इदम का, ये तीनों लिंगों में आपको याद करना है। अस्मद और युष्मद, ये भी आपको शब्द रूप याद रखने हैं। ये आपका इसमें आपको 10 यूनिट है, ये पहला यूनिट है। पहला यूनिट आपका क्या है, शब्द रूप का है। इसी तरीके से आपका 10 यूनिट है। देखते हैं नेक्स्ट यूनिट कौन सा रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा धातु रूप। बहुत व्यवस्थित और बहुत व्याख्या के साथ आपका सिलेबस बनाया गया है। आपको जो जो शब्द रूप पूछा जाएगा वो लिखा गया है कि हम यही शब्द रूप पूछेंगे, एकदम डिटेल में आपको यही पढ़ना है, ठीक है। ये है प्रश्नपदी धातु में आपसे पूछ रहा है। गम धातु आपको याद करना है, ये 5 लकार में याद करना है आपको। कितने? 5 लकार में। गम, नम, अस, हस, श्रु, नस, आप, सक, इस, प्रक्षु, क्री, ज्ञा, भक्ष, चिंतन, चिंत और नृत्य, कथ, नी, पच, ये आपको 5 लकारों में याद रखने हैं। लट, लोट, लंग, विदलिंग लकार
पंच लकार से, इसे आपको 5 लकार में याद करना है। जो आपको संभवतः मुझे इतना मालूम होगा कि आपको तो लगभग इसमें से बहुत सारे शब्द रूप या धातु रूप हैं जो आपको याद होंगे। जो शब्द रूप हमने देखा उसमें से आपको याद होगा, और ये भी इसमें भी आपको याद होगा। और आत्मन का हम देखते हैं, आत्मनेपदी धातु में आपको क्या याद रखना है, आपको लप धातु याद रखना है, सेप धातु, वंद धातु और याच धातु। इन्हें आपको 3 लकार में याद रखना है। कितने लकारों में? पूरा 5 लकार में नहीं, इसे आपको याद रखना है। इसमें आपको सिर्फ 3 लकार में याद रखना है, वो लट, लिट और लंग लकार में। ये आप ध्यान रखेंगे। इतने हमें धातु रूप याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है फिर हम लोगों का संधि, तीसरा यूनिट जो है। तीसरा यूनिट क्या पूछ रहा है हमसे? संधि। संधि और संधि विच्छेद। हमें संधि भी करना आना चाहिए और उसका विच्छेद भी करना आना चाहिए। और संधि कौन कौन सा है ये भी आपको बता दिया कि मैं यही संधि पूछूंगा। दीर्घ संधि पूछूंगा आपसे, गुण और वृद्धि, यड़, अयादि, पूर्व रूप संधि। इतनी संधि में आपको स्वर संधि में पूछूंगा और व्यंजन संधि में। मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब इस सिलेबस के हिसाब से। और आपको व्यंजन संधि में आपको इष्टुत्व संधि याद करना है। ये है क्या है? इष्टुत्व संधि। ठीक है, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि और जस्व संधि और अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, परसमर संधि। ये आपको किस में याद रखना है? व्यंजन संधि में। इसे आपको ध्यान में रखना है, इसे पढ़ना है आपको। और विसर्ग संधि में आपसे क्या कह रहा है? विसर्ग संधि में कह रहा है उत्वम और अत्वम लोप। इसका लोप किस तरीके से होता है? लोप संधि। और उत्त संधि, रत्व संधि और विसर्ग। विसर्ग के स्थान पे ये वाला सा और ये तीनों सा का मतलब विसर्ग के स्थान पे कब प्रयोग होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तालव्य सकार, दंती सकार और मूर्धन्य सकार, ये हमें देखना होगा कब किसका प्रयोग, किस स्थान पर इनका प्रयोग होता है। उसके बाद समास आपसे पूछ रहा है, समास और समास विग्रह, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अव्ययी भाव समास में आपसे पूछ रहा है यथा और प्रति, उप, अनु, निर, सह और अधि। इनके साथ जो अव्ययी भाव समास बनता है वो आप ध्यान रखेंगे। और उसका विग्रह होने पर क्या क्या रूप बनता है उसे आपको ध्यान रखना है। और द्वंद्व समास में आपको याद रखना है इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार और एक शेष समास। तत्पुरुष समास में आपको विभक्ति तत्पुरुष पढ़ना है, कर्मधारय भी पढ़ना है, दिगु पढ़ना है और उत्तरपद तत्पुरुष पढ़ना है। ये इतना आपको तत्पुरुष समास में पढ़ना है। और बहुव्रीहि समास आपको पढ़ना है। ये समास का हुआ है जो कि आपका चौथा यूनिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां जो यूनिट है आपका, 5वीं इकाई है, वो है आपका प्रत्यय से। इसमें आपको क्या करना है? कृत प्रत्यय पढ़ना है। कृत प्रत्यय में आपको कत प्रत्यय, कतवत प्रत्यय, जिसे कृतंत कहते हैं। ठीक है, कृतंत प्रत्यय, कृतंत और तद्धित कृत प्रत्यय। और तब्यत प्रत्यय पढ़ना है, अनियर प्रत्यय, सत्रि प्रत्यय, सानज प्रत्यय, कित्तिन प्रत्यय, कत प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय। ये प्रत्यय आपको कहाँ पढ़ना है? कृतंत में। और तद्धित में आपको कौन कौन से प्रत्यय पढ़ने हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, जितना वो पूछेगा वो सब लिखा दिया कि मैं इसमें से पूछूंगा, ये आप तैयार रखना। और तद्धित में आपको पढ़ना है मतुप, इन, ठक, ठई, त्वा और तल प्रत्यय। ये आपको तद्धित प्रत्यय में याद रखना है। और स्त्री प्रत्यय में आपसे 2 प्रत्यय पूछ रहा है, टाप प्रत्यय, गीप प्रत्यय। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका 5वां यूनिट हुआ। 6ठा यूनिट आपका उपपद विभक्ति प्रयोग। उपपद विभक्ति का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। हम जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ये भी हम, ये हो गया आपका 6वां यूनिट। 7वां यूनिट जो है, 7वीं इकाई जो है आपका भाषिक कार्य। इसमें आपसे क्या है? विशेषण पूछ रहा है। विशेष्य विशेषण का चयन करेगा, पूछेगा इसमें से विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, वाक्य आपको दे देगा। और फिर आपसे यहाँ कर्तृक्रिया पद का चयन पूछेगा, कर्ता कौन है, क्रिया क्या है, इस तरीके से। और आपको पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पर्यायवाची, विलोम पद का चयन करें। ये सारी चीज़ें आपको पर्यायवाची भी पढ़ना है और विलोम शब्द भी पढ़ना है। ये आपकी 7वीं यूनिट हुई, 7वीं इकाई। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। छंदा नाम सो उदाहरणम लक्षण परिचय। छंद पढ़ना है, उसका उदाहरण हमें ध्यान में रखना है, जो फेमस उदाहरण उसके दिए गए हैं, जो उसका लक्षण है वो हमें ध्यान रखना है। और श्लोक छंदो अभिज्ञानम, श्लोक में कौन सा छंद है ये हमें ज्ञान होना चाहिए। छंद से, छंद में हमें कौन कौन सा छंद पढ़ा है ये भी बता दिया है। हमें अनुष्टुप छंद पढ़ना है, इंद्र वज्रा पढ़ना है, उपेंद्र वज्रा पढ़ना है, उपजाति पढ़ना है, वंशस्थम पढ़ना है, वसंत तिलका और मालिनी शिखरणी, ये छंद। और इसके साथ शार्दुल विक्रीडितम और मंदाक्रांता। इतने छंद आपको छंद वाले यूनिट से 8वीं यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है शब्दालंकार।
शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये आपको बोल दिया कि शब्दालंकार भी आपको आने चाहिए। जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें शब्दालंकार में आपको क्या क्या आने चाहिए, आपको अनुप्रास आना चाहिए, यमक आना चाहिए, श्लेष आना चाहिए। ये आपसे शब्दालंकार में पूछ रहा है। और इधर आपका अर्थालंकार पूछ रहा है। अर्थालंकार में आपको क्या क्या आना चाहिए, उपमा आना चाहिए, रूपक आना चाहिए, उत्प्रेक्षा आना चाहिए और अर्थांतरण न्यास समास मतलब अलंकार आना चाहिए। आपको बता दिया है कि मैं यही अलंकार आपसे पूछूंगा। ठीक हुआ, ये आपका 9वां यूनिट है। और 10वां यूनिट जो है आपका संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, ये भी आपका बहुत बड़ा यूनिट है। इसमें से आपको कुछ सामान्य तरीके से ही साहित्य के बारे में पूछेगा, बहुत विशेष नहीं पूछेगा इसमें साहित्य में, लेकिन बहुत सामान्य से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसका जो दायरा है वो बड़ा है, ठीक है, इसका दायरा बड़ा रहने वाला है। इसमें बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, उनके ग्रंथकार आते हैं, कुछ प्रमुख सूक्तियाँ आती हैं, कुछ प्रमुख बातें आते हैं साहित्य की, जो हमें ध्यान में रखना होगा, जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। संस्कृत साहित्य के सामान्य परिचय में लेखक के बारे में भी हो सकता है। और प्रश्न कैसा पूछा जाता है, ये 2024 में जो पूछा गया प्रश्न है, कुछ प्रश्न है मैंने लाया है कि आप आइडिया लगा पाएँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और मैं आपको बता दूं, एक गद्यांश भी देता है, एक आर्टिकल देता है, एक अनुच्छेद देता है, जिसमें से 2-3 लाइन रहता है, मतलब एक पैराग्राफ होता है थोड़ा सा, उसमें से आपको वो देगा कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ो और इसके बाद आप उत्तर दो। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़कर उसका उत्तर दो। उस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। बनते क्या, 2 अनुच्छेद आते हैं जिसमें से आपका 10 क्वेश्चन सिर्फ इसी से बनता है, अनुच्छेद से। तो वो वाला क्वेश्चन अभी मैं नहीं लाया हूँ, लेकिन जब मैं आपको प्रीवियस शेयर कराऊंगा तो वो भी क्वेश्चन आएंगे आपको, आप देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका ये इस तरीके से रहने वाला है, शीतलम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। शीतल शब्द का विलोम पद क्या होने वाला है, बताइए आप। शीतल, ये विलोम पद पूछ रहा है, जो विलोम वाले मतलब हम लोग एक इकाई देखे थे ना, जिसमें विलोम शब्द भी आपसे पूछा था और पर्यायवाची भी, तो वो उस यूनिट से क्वेश्चन आए हैं। जितने भी यूनिट हैं, हर एक यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। कोई भी यूनिट आपको छोड़ना नहीं है इसमें, मतलब हर एक यूनिट को आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। पहला है आपका शीतल का विलोम पद होगा आपका उष्ण होगा। ठीक है, शीतल मतलब होता है ठंडक और उष्ण मतलब होता है गर्म। तो वही पूछ रहा है कि आपका शीतल का विलोम पद क्या होने वाला है, तो उष्ण होगा उसका सामान्य सा अर्थ। और फिर एक सूक्ति है, सत्यमेव जयते इति कस्य ग्रंथस्य उक्ति। सत्यमेव जयते, इस यह जो उक्ति है किस ग्रंथ से है, मतलब किस उपनिषद से है, वह ग्रंथ से है। तो ये बोला मुंडकोपनिषद से है क्या, या मांडुक्योपनिषद से है, केनोपनिषद से है, या ईशावास्योपनिषद से है। तो ये जो सत्यमेव जयते यह उक्ति है वो है मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से है, मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गम प्लस ता, मतलब कत, गम प्लस कत इत्यस्य रूपम भवति। मतलब गम के साथ अगर क्या यार क्या चल रहा है ये।